अवनीजेश अवस्थी, आप मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है तंज में मुस्कुरा रहे हो, लेकिन 50,000 मौतें राजनीतिक कारणों से, ये कोई मजाक नहीं है। और अगर टीएमसी ये कह रही है कि हमारे 500 आदमी मारे गए हैं, वो भी मजाक नहीं है पिछले 10 साल में, और बीजेपी कहती है 130 आदमी मारे गए हैं हमारे, वो टीएमसी के हाथों मारे गए, तो ये भी मजाक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल का चुनाव क्या लाशों पे लड़ा जाएगा? रोहित जी, जो व्यक्ति सफेद झूठ बोलता हो, उससे मैं बहस कर सकता हूं या आप बहस कर सकते हैं क्या? ये पहला मुद्दा नहीं है। आपको तो दीप सिद्धू का एक पहला मुद्दा नजर आ रहा है। ये सुनीत चोपड़ा ने पैलेस्टाइन की एक मुसलमान महिला का फोटो लगा करके कि देखो कश्मीर में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, ये फोटो लगा दी थी। और ये फोटो कहां से दिखाई थी? वही फोटो पाकिस्तानियों ने यूएनओ में दिखाई थी, और फिर उसके लिए झूठ बोले। ये इतना तो झूठ बोलते हैं आदमी। 55,000 की संख्या बुद्धदेव दास गुप्ता ने दी थी। बुद्धदेव दास गुप्ता ने 55,000 लोगों के मारे जाने की खबर दी थी, उन्होंने तथ्य बताए थे। ये सुनीत चोपड़ा हर एक के व्यक्ति के बीच में बोलेंगे, और सही है, लोकसभा में एक सीट नहीं आई इनकी। अब कहां है ये? न 3 में न 13 में। पश्चिम बंगाल की जनता ने 30 साल तक जो इनका अत्याचार सहा है, देख लेना, बाहर निकाल के फेंक दिया उनको। बाहर निकाल करके फेंक दिया उनको। अब पश्चिम बंगाल की जनता इनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती, इनको अपने घर में नहीं घुसने देना चाहती। सोमनाथ चटर्जी के बेटे ने इनको घर के अंदर घुसने से मना कर दिया। जब उनकी ये लोग गए वहां पर, उन्होंने कहा खबरदार जो मेरे घर के अंदर घुसे। ये ऐसी पार्टी है, ये देश विरोधी। आज इनको लाल किला क्यों नजर आ रहा है? लाल किले की बात उठाओ। भारत में वो कंपनियां जो चीन से बाहर निकली है, वो ना आ पाए, इनकी पूरी स्थिति इसमें लगी हुई है कि किसी भी तरीके भारत में अराजकता फैले और वो चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां भारत में ना आ सके। ये है ये आदमी। सोमनाथ चटर्जी ने तुम्हें घर में घुसने से मना कर दिया था उनके बेटे ने। ठीक है सर, खबरदार जो यहाँ पे शक्ल दिखाई तो। ठीक है सर, ठीक है, ये है आपकी हालत पश्चिम बंगाल में। लेकिन नूपुर, मेरा सवाल जस का तस है, लाशों पे सरकार बनेगी बंगाल की अगली? क्या बंगाल की नियति है ये कि पहले गिना है 55,000 इनके राज में मारे गए, वो कह रहे हैं 500 हमारे सीपीएम ने मार दिए, आप कह रहे हैं 130 हमारे टीएमसी ने मार दिए। नूपुर, तो क्या लाशों पे बंगाल की सरकार बनती है क्या हमेशा? नूपुर शर्मा। मैं 2 बात कहना चाहूंगी। हम भी नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी बेरहमी से मृत्यु की जाए, किस तरीके से उनको मारा पीटा जाए। ये मजाक नहीं है कि जब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी डायमंड हार्बर जाते हैं, तो क्योंकि उनकी गाड़ी में बुलेट प्रूफ कांच लगे तो वो बच जाते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको ध्यान है ना किस तरीके से उनको इंजरीज आई है। दिलीप घोष जी की अगर कोई पदयात्रा हो उस पर अटैक, शुभेंदु अधिकारी जी की रैली हो उस पर अटैक। आप खुद ही शुरुआत में गिनवा रहे थे किस तरीके से पिछले 6 महीने में हमारे नेतागणों की कोई भी पब्लिक मीटिंग हो उस पर अटैक न। बन्ना चलो रैली हुई तो आपने पूरे विजुअल्स आपने ही अपने चैनल पे दिखाए थे किस तरीके से पुलिस खुद डंडों से पब्लिक बसेस तक को तोड़ रही है, छतों पे खड़े होकर बॉम्ब फेंक रही है, अरे बुजुर्ग लोगों को लाठियों से मार रही है, निर्दोष लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही है। कितने लोग पहुंचे थे अस्पताल में? एक हमारे कार्यकर्ता को तो खून की उल्टी हो रही थी, अपोलो अस्पताल में उसको भर्ती कराना पड़ा था। जरा ये सवाल जहां पूछना चाहिए वहां जरूर पूछेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि हमने 18 सीटें पाली लोकसभा के अंदर, तो सेलिब्रेशन की हमने एक रैली क्या निकाल ली, तो उस पर बॉम्ब गोले और वो बॉटल बॉम्ब से अटैक कर दिए टीएमसी ने। 3 कृषि कानून जब पारित क्या हुए तो हमने एक पदयात्रा क्या ऑर्गेनाइज कर ली तो उस पर अटैक कर दिया। अरे रिटर्निंग ऑफिसर को 2019 के चुनाव में ताले में बंद करके जो मारा है टीएमसी के गुंडों ने, ये बात आप लोगों ने टीवी पे दिखाई थी। और रही बात यहाँ पे सुनीत चोपड़ा जी की, स्वप्ना सुरेश कौन क्या केंद्र सरकार ने अपॉइंट करी थी क्या? केरला सरकार ने, वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का केंद्र सरकार के आदमी थे। स्वप्ना सुरेश को तो खुद ही आपके मुख्यमंत्री ने अपॉइंट किया था। खुद आप वो इंसान है, सोच हुए खा के दिल्ली हज को चली, बाहर गए पूरा सोना और आज सवाल पूछ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर वो बात को डाइवर्ट कर रहे हैं तो आप भी उसको डाइवर्ट होने दें और उस ट्रैप में आके वहां का जवाब देना शुरू कर दें। मसला बंगाल का है और बात यह है कि आज अमित शाह ने रैली की, उन्होंने जिस तरीके से हुंकार दी, ममता बनर्जी ने उसी तरीके से पलटवार का जवाब दिया।
अमित शाह ने ये कहा कि ममता बनर्जी भतीजा बढ़ाओ अभियान में लगी हैं, तो ममता ने चुनौती दे डाली, पहले मेरे भतीजे से तो जीत के दिखाओ, मुझसे बाद में लड़ना।